बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज जो सबक है वो एक नज़म है, हुब्बे वतन। और हुब्बे वतन की मानी है वतन से मोहब्बत। और ये सलीस उर्दू के अंदर जो हुब्बे वतन है ये मसनवी में लिखी हुई है। और इसके शायर जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिसका असल नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, 1837 में पानीपत में पैदा हुए, जो एक तारीख़ी शहर है और ये हिंदुस्तान के अंदर है। आपका असल नाम अल्ताफ़ हुसैन और हाली जो है वो तखल्लुस है। आपके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था। आपको ग्रां कदर इल्मी, अदबी और तैलीमी खिदमात के एतराफ़ में बरतानिया में हिंद की हुकूमत की जानिब से शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। आपके बेशुमार शाहकार हैं और आपका शुमार सर सैयद अहमद खान की तहरीक में है। और उनके साथ उसके अदब के साथ जो हवा से खुमसा जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद और शिबली नोमानी जैसे अजीम अदीब और शायर और नसर निगार शामिल है, उनमें आपका शुमार होता है। हाली बैक वक्त एक नसर निगार, एक तनकीद निगार भी हैं। आप सवाने निगार भी हैं। आपकी सवाने निगारी के अंदर सवाने हयात, हयात सदी, हयात जावेद, यादगार गालिब जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के शागिर्द थे। और उसने शायरी के अंदर जो है, शायरी हो चाहे नसर निगारी हो या तनकीद निगारी हो, इन तमाम चीज़ों में जो है इसका कोई सानी नहीं। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है ख़ास तौर पर 1955 में जो है मुलाजमत भी शुरू की और अरसा दराज तक लाहौर में पंजाब बुक डिपो के अंदर भी मुलाजमत करते रहे। हैदराबाद दक्कन से उनको 100 रुपया माहाना वजीफ़ा भी मिलता था। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है 1837 में पैदा हुए और 1914 में आपका इंतकाल हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये जो नज़म है हुब्बे वतन, मसनवी है। और मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ मसना से लिया गया है, जिसकी मानी है दो, यानी जिसके अंदर दो दो अशार हों। मसनवी उसको कहा जाता है जिसके अंदर दो अशार हों और वो तसलसल के साथ जो है बयान किया जाए और उसके अंदर कोई सबक आमोज बात कही जाए। इस तरह मसनवी के अंदर हर काफिया, हर शहर का काफिया जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो इस जो एक दिलचस्प नज़म है हुब्बे वतन, तो हुब्बे वतन जो है वैसे भी एक दिलचस्प मजमून है कि वतन की मोहब्बत जो है, वतन की मोहब्बत को किस तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया है। मैं पहले हर अशार को पढ़ूंगा और उसके बाद उसकी तशरीह करूंगा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़म है वो मैं पढ़ता हूँ। बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस पहले शेर के अंदर हम वतनों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए हम वतनों, तुम्हें कुछ फ़िक्र होनी चाहिए, अपने वतन की फ़िक्र होनी चाहिए कि अहले वतन के अंदर जो और लोग हैं, जो गरीब हैं, जो नादार हैं, जो मुफलिस हैं, उनकी मदद करें। तुम अपने आप को मर्द समझते हो, तो मर्द का मकसद ये है कि इंसान, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी इंसान को यहाँ इस दुनिया के अंदर जो पैदा किया गया है, एक तो हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करना, और उसके साथ साथ जो इंसानियत है, इंसानों की खिदमत करना। तो यहाँ जो मकसूद है, जो मतलब है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अहले वतन के अंदर जो जवां मर्द होते हैं, उनका काम हमेशा जो है दूसरों की खिदमत करना होता है, दूसरों की मदद करना होता है, ताकि वो इंसान जो हैं, जो मुफलिस हैं, जो नादार हैं, जिनको जीने का सहारा मिल जाए, और जो लोग उनकी मदद करते हैं असल में वही मर्द हैं। खाना खाओ तो जी में शर्माओ, ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाओ। कितने भाई तुम्हारे हैं नादार, जिंदगी से है जिनका दिल बेजार। यानी इस माना खैर शेर के अंदर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें एहसास दिलाता है
کہ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں کرب و جوار کے اندر کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے بھوک مر رہا ہو یا اس کی کوئی ضرورت ہو. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر دولت عطا کی ہے تو آپ ان کی مدد کریں. ایسا کوئی نادار شخص تو نہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان مفلسی کے عالم میں ہوتا ہے تو غالب کے شعر کی طرح کہ افلاس تو کھینچتا ہے ایمان کی طرف، کم بخت مسلسل ہو تو کافر کر دے. تو وہ ایک بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے. تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ان نادار اور بے بس انسانوں کی مدد کرے. نوکروں کی تمہاری ہے جو غذا، ان کو وہ خواب میں نہیں ملتا. جس پر تم جوتیوں سے پھرتے ہو وہاں میسر نہیں اوڑھنے کو. یہاں بھی الطاف حسین حالی ہم وطنوں سے مخاطب ہیں. ایسے لوگ جو عمرہ ہیں، جن کے پاس کثیر دولت ہے، جن کے پاس زیادہ دولت ہے، اور ان کے نوکر چاکر جو ہیں وہ ایسی خوراک کھاتے ہیں کہ ویسے لوگ جو مفلس ہیں، جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، ان کو وہ خواب میں بھی میسر نہیں آتی. تو ہمیں چاہیے کہ وطن میں رہنے والے ایسے لوگوں کی مدد کریں جو خاص طور پر مفلسی کے عالم میں ہیں. کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی جن میں پپتا ہے نیستی کی پڑی. پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ. اس شعر کے اندر الطاف حسین حالی ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جب تم کھاؤ تو پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لو کہ کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو بھوکا ہو، جس کو کھانے کی ضرورت ہو. ہمارے کرب و جوار کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھوکے ہوتے ہیں، جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہمارا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے کپڑے نہیں خرید سکتے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو جو ہم طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، زیادہ لباس پہنتے ہیں، روزانہ نئی پوشاک پہنتے ہیں، تو ان بھائیوں کو بھی جو ہے وہ نئے کپڑے دینے چاہیے تاکہ ان کی مدد ہو سکے. ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر، ہے کوئی ان میں خشک کوئی تر. جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تراؤ. بہت ہی معنی خیز شعر جس کے اندر الطاف حسین حالی ہم وطنوں کو ایک شجر کی مثال سے تشبیہ دے رہا ہے، ایک درخت کی مثال سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جس طرح ایک درخت کے اندر پتے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس دنیا دولت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہے. اسی طرح جس طرح ایک درخت کے اندر جو ہے کسی میں پھل لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں، اور کسی کے اندر وہ پھل نہیں ہوتا. تو پھلدار کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہم وطن جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کثیر دولت دیے، زیادہ دولت دیے، تو اپنے دولت سے وہ خرچ کریں اور وہ جو ثمر ہے، وہ پھل ہے، ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ وہ دوسرے جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، وہ بھی اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں. اسی طرح وطن میں رہنے والے جو ہے مختلف لوگ ہیں، یعنی ان میں کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر ہے تو کوئی امیر ہے. تو امیروں کو چاہیے کہ اپنے اہل وطن میں بسنے والے تمام لوگوں کی مدد کریں اور ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ایسے لوگوں کی اصلاح کریں جو غفلت میں ہیں، جو ہر وقت اپنی زندگی کو ناکارہ سمجھتے ہیں، ان کو بیدار کریں، ان کو سجاگ کریں، ان کو بیداری دیں تاکہ وہ بھی معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں. ہیں ملے تم کو چشم و گوش گر، لو جو لی جائے کورو کر کی خبر. تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو. اس شعر کے اندر شاعر الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، تو صحت مند انسان جن کو چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، گوشت کہتے ہیں کانوں کو، اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت مند آنکھیں دی ہیں، جس کو صحت مند کان دیے ہیں، جو سنتے ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ جو صحت مند نہیں ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، ایسے لوگوں کی مدد کریں جو نابینا ہیں، جو بہرے ہیں، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، تو ان کی مدد کریں گے تو گویا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اس طرح شکر بجا لائیں کہ جو لوگ بیمار ہیں تو ان کی مدد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لا سکتے ہیں، اور ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں۔ جب ہم ان کا سہارا بنیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو ہم وطن جو ہیں، جتنے بھی ہم وطن ہیں، ان کے اندر یہ احساس محرومی ختم ہو جائے گی، اور ان کے اندر بھی ایک جینے کا شعور آ جائے گا، اور دوبارہ وہ اپنی زندگی کے کارواں میں جاری ہو جائیں گے۔ تندرستی کا شکر کیا ہے؟ بتاؤ رنج بیمار بھائیوں کا بتاؤ، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے، جی ہے تو جہان ہے۔ سندھی کے اندر ایک شعر ہوا کرتا تھا جو بچپن میں نے پڑھا کہ آہے تندرستی نعمت ایک عجیب، جہڑی شاہوکار لے تہڑی کان غریب، مال خزانہ کیترا کنहिं वटि लख हुजनि، हीरा मोती अणमया वटस प्यारुलनि، पर जे हूंदो कीन की सघो तंहिंजो तन, त वणंदो तंहिंखे कीन की उहो सारो धन। अहिड़ी अमल शइ जी गणती जुगाए, करण घुर्जे कीन की तंहिंखे फिटाए। मुझे ख्याल है मिर्ज़ा खलीज बेग का ये शेर है, जिसके अंदर मिर्ज़ा खलीज बेग जो है तंदुरुस्ती की अहमियत बता रहा है कि इंसान के पास कितनी भी दुनिया दौलत हो, लेकिन अगर वो सेहतमंद नहीं तो समझो कि उसके लिए वो दुनिया जहान बेकार है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, और जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, ख़ास तौर पर सेहत जैसी नेमत कोई नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप सेहतमंद हैं तो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। तो हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी है उसका शुक्र अदा करें, और जो बीमार भाई हैं, जो माजूर भाई हैं, जिनके पास तंदुरुस्ती नहीं है, तो उनकी मदद करें, ताकि अहले वतन के अंदर वो जो माजूर हैं, जो लूड़े लंगड़े हैं, उनकी मदद हो सके और उनको भी एक जीने का सहारा मिल सके। और कौम की इज्जत इत्तेफाक से है। दुनिया में इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। वही कौम दुनिया के अंदर आबाद है, दुनिया के अंदर आबाद और यकजा हो जाती हैं जिनके पास इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। और इत्तेहाद और इत्तेफाक वाली कौमें जो है वो तरक्की करती हैं। अगर इत्तेफाक और निफाक आ जाए तो वो तनज़ुली का शिकार हो जाती है। तो हमें चाहिए कि इत्तेफाक की जो दौलत है, जो पूंजी है, उनको हाथ से न जाने दें, ताकि दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं, और वही कौमें आबाद हो जाती हैं जिनके अंदर इत्तेफाक है। रंगो नस्ल, ये ज़ात पात, ये सब जो है सिर्फ शनाख्त के लिए होते हैं। पाकिस्तान के में बसने वाले तमाम लोग जो अहले वतन में रहते हैं वो सब भाई हैं। इस तरह भाई हैं जिस तरह हमारे जिस्म के अज़ा हैं, अगर किसी एक अज़ा को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो हमें भी इस तरह चाहिए कि अपने वतन में बसने वाले जितने भी भाई हैं उनका दर्द, अपना दर्द जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक हमें ये एहसास नहीं होगा। हमें चाहिए कि इन तमाम भाइयों को जो दुख दर्द में हम उनकी मदद करें, ताकि वो भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। इज़्ज़त कौम की चाहते हो अगर, जाके फैलाओ उनमें इल्म हुनर, ज़ात का फ़ख्र और नस्ब का गुरूर, उठ गए अब जहां से ये दस्तूर। इल्म की अहमियत से बखूबी आप वाक़िफ़ हैं। इल्म जो है इंसान की तीसरी आंख है। इल्म इंसान को शऊर देता है। आज इल्म की बदौलत इंसान ने इतनी तरक्की कर दी है कि वो समंदर की गहराई से लेकर आसमान की बुलंदियों तक जाता है। इंसान ने बेबहा तरक्की की है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है कि इल्म के लिए इरशाद हुआ कि इल्म जो है पैदाइश से लेकर लहद तक हासिल करना चाहिए। इस्लाम के अंदर इल्म की जितनी अहमियत है शायद किसी और मज़हब में हो। तो जो लोग इल्म हासिल करते हैं, यहाँ अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें इल्म की अहमियत के बारे में बता रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मुल्क तरक्की करे तो इल्म हासिल करो। उसके साथ साथ हुनर होना चाहिए। हुनर की माना कारीगरी होनी चाहिए। आपके पास फ़न होना चाहिए। आपके पास जब इल्म और हुनर होगा तो ये हिकमत है, और आप कभी भी भूख नहीं मर सकते।
تو अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें यहाँ इल्म और हुनर पर जो है जोर दे रहा है, और उसके बाद ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पिछले ज़माने में, जो पहले ज़माने में, पहले अदवार के अंदर जो लोग ज़ात पात पर गुरूर और फ़ख्र करते थे, घमंड करते थे, अब जो है वो वक्त नहीं है कि नस्ब का, ख़ानदान का जोर डालकर ये कहा जाए कि ये मेरा नस्ब है, ख़ानदान है। लेकिन जिसके पास इल्म है अब उसकी ही इज़्ज़त है, और इल्म की बदौलत ही दुनिया जो है तरक्की करती है, मुल्क तरक्की करता है। हमें चाहिए कि इल्म हासिल करें ताकि मुल्क से जहालत को दूर किया जाए और जो है मुल्क तरक्की कर सके। कौम की इज्जत अब हुनर से है, इल्म से, यहाँ के सीमो ज़र से है। कोई दिन में वो दौर आएगा बेहुनर भीख तक न पाएगा। इस शेर के अंदर अल्ताफ़ हुसैन हाली इल्म की अहमियत को आगे बढ़ाते हुए ये कहता है कि इल्म की दुनिया के अंदर बेशुमार दौलतमंद इंसान हैं जिनके पास खरबों रुपए पैसे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं होता। लेकिन जिसने इल्म हासिल किया, आज भी सुकरात, बुकरात, अफलातून, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, या इससे शिबली नोमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका नाम आता है, उनका नाम आता है। सहाबा इकराम को देख लें, अंबिया इकराम को देख लें, उनमें सबसे पहले इल्म की बात कही गई। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में जो पहली वही नाजिल की वो भी इकरा बिस्म, यानी अल्लाह के नाम से पढ़, यानी इल्म पर जोर दिया गया। तो हमें चाहिए कि इल्म हासिल करें, हुनर सीखें। मुल्क और कौम की तरक्की इसी में है, और शरह ख़वानदगी को बढ़ाना पड़ेगा, नाख़वानदगी को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। आखिरी शेर के अंदर अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमा रहे हैं कि अगर नहीं सुनते कौल हाली का, फिर न कहना कि कोई कहता था। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहा है कि मैं आपको ये बात जो है एक मरतबा फिर सुनाना चाहता हूँ कि आप जो है अगर चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैंने आपको बताया कि अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से दूर रहना है। जब आप अच्छे काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, और जब मुल्क तरक्की करेगा तो कौम आगे बढ़ती है। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये पूरे शेर का कुछ खुलासा इस तरह है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हमवतनों से मुखातिब है कि आप में से जो मर्द हैं, जो अहले इल्म हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सेहतमंद हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया दौलत दी है, इन सब का एक फ़र्ज़ है कि वो मिलजुल कर इकट्ठे रहें, इत्तेफाक से रहें, एक दूसरे के का सहारा बने, एक दूसरे की खिदमत करें, और जिन जिन लोगों को ज़रूरत है, उनकी हाजतमंद हैं, उनकी हाजत को पूरी करें, उनके हवाइज बने, उनकी मददगार बने, ताकि जो है वो मुल्क तरक्की कर सके। तो अभी जो है इसके अंदर कुछ मैंने अल्फाज पहले ही बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि इनमें नए अल्फाज भी हैं, मुश्किल अल्फाज। इसीलिए मैं नहीं कहता कि एक नफ्सियाती मसला होता है, बच्चा ये समझता है कि मुश्किल अल्फाज हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नए अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, यानी उसके लिए कुछ नए अल्फाज हों। तो मसनवी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मसन्ना से निकला हुआ है, जिसकी माना दो है, यानी जो दो दो अशार पर मुश्तमिल हो, और हर अशार जो है वो तसलसल के साथ आगे बढ़ता जाता है, और उसका जो काफिया है वो मुख्तलिफ होता है, और उसके अंदर कोई सबक आमोज बात है। जिस तरह यहाँ जो है वतन की मोहब्बत की मिसाल दी गई है कि वतन से किस तरह मोहब्बत की जाए, तो इसके अंदर भी एक मोहब्बत, अखुवत और इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो है एक सबक मिलता है। तो उसके बाद जो ग्रामर के अंदर कुछ अल्फाज आते हैं काफिया। काफिया किसे कहते हैं? काफिए के साथ रदीफ का होना भी ज़रूरी होता है। रदीफ और काफिया जो है, तो काफिया जो है वो शेर का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। ऐसे हम आवाज़ अल्फाज को, या हम आवाज़ अल्फाज जो हरकत और सकनात में यकसा हों, जिस तरह मसलन आओ, जाओ, शर्माओ, खाओ, उतराओ, पहनाओ, इस तरह के जो अल्फाज होंगे वो काफिया कहलाते हैं। काफिया हमेशा रदीफ से पहले आता है, रदीफ जो है हमेशा काफिया के बाद आता है, और हूबहू अल्फाज जो होते हैं वो रदीफ कहलाते हैं।
जो काफिया के बाद आते हैं। मसलन मीर तकी मीर के इस शेर में हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब हबाब जो है वो काफिया है और कीसी है, कीसी है ये रदीफ कहलाते हैं। अल्फाज और मानी के हिसाब से पहला लफ्ज अश्क है, अश्क बहाना, आंसू बहाना, अश्क की माना आंसू की है। उसके बाद दूसरा लफ्ज है उतरन, यानी खास तौर पर जो कपड़े हम जो है पहनकर फेंक देते हैं या किसी के और के हवाले करते हैं तो इस्तेमाल की हुई चीज को हम उतरन कहते हैं। समर जो है, समर फल को कहते हैं, फल जो है जो हम फल खाते हैं उस समर फल को कहा जाता है। गोश्त जो है, गोश्त हमारे कानों को कहा जाता है, जिस तरह खर गोश्त यानी वो जो कान जो उसके बड़े होते हैं उस हिसाब से गोश्त का लफ्ज जो है वो कान से है। पूंजी जो है वो सरमाया या दौलत को कहा जाए, धन, दौलत, सरमाया, माया, अमारत, ये सारे नाम जो है पूंजी के। सीम जो है चांदी को कहा जाता है, यहाँ चांदी से मुराद जो है वो भी दुनिया और दौलत है। इसी तरह जर जो है, जर सोना यानी दौलत को ही कहा जाता है। कौल जो है बात को कहा जाता है, कौल व फैल। बर्ग जो है, बर्ग की माना है पत्ता, जो फूलों के जो खास तौर पर दरख्त में पत्ते लगते हैं उसको बर्ग कहा जाता है, ये फारसी जबान का लफ्ज है। चश्म जो है आंख को कहा जाता है और जो आंखें होती है उनको चश्म कहा जाता है। जिस तरह चश्म अदू भी है, दुश्मन की आंख, इस तरह चश्म जो है आंख को कहा जाता है। कोर नाबीन या अंधा इंसान जो होता है उसको कोर कहा जाता है। दस्तूर, दस्तूर तौर तरीका रस्म व रवाज को दस्तूर कहा जाता है। बिप्ता यानी जो मुसीबत में हो, मुसीबत में जो इंसान हो उसको बिप्ता कहा जाता है। तो ये चंद अल्फाज आपने यकीनन नोट कर लिए होंगे, ये मुश्किल अल्फाज हैं इस मसनवी के अंदर। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज के अंदर ये फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी बयान करें। फ़ैल लाजिम ऐसा फ़ैल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, जिस तरह बच्चा रोया, बच्चा रोया, बच्चा सोया, ये जो है फ़ैल लाजिम है। फ़ैल मुतअद्दी उसको कहा जाता है जिसमें फ़ाइल, फ़ैल और मफ़ऊल हो, यानी फ़ाइल, फ़ैल और मफ़ऊल तीनों का होना ज़रूरी हो, उसको फ़ैल मुतअद्दी कहा जाता है। और आखिर में सवालात और जवाबात का सिलसिला है कि पहला सवाल है कि वतन से मोहब्बत रखने वालों में क्या खूबियाँ होती हैं। तो वतन में रहने वाला जो वतन से मोहब्बत करता है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अहले वतन में जो लोग रहते हैं उन नादार, मुफलिस, गुरबा, मसाकीन, उनके साथ हुस्न सलूक करे, उनकी मदद करे। बसने वाले जितने भी लोग हैं, जिसके पास खुराक नहीं, जिसके पास लिबास नहीं, जिसके पास जो कोई माजूर है, तो ये तमाम लोगों की अगर वो इंसान मदद करता है तो मैं समझता हूँ कि वतन से उसने मोहब्बत का एक जो है वतन से मोहब्बत की जो तकाजा होती है उसको वो पूरा करता है। इसी तरह हमें ये चाहिए कि अपने वतन से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, ताकि जो है वतन जो है आगे तरक्की कर सके। तंदुरुस्ती का शुक्र किस तरह करना चाहिए। तंदुरुस्ती जिस तरह मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। तो तंदुरुस्ती का शुक्र इस तरह करना चाहिए कि जितने भी वतन अजीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बसते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं, नाबीन हैं, या वो बीनाई से महरूम हैं, या वो नहीं सुन सकते, बहरे हैं। इन लोगों की मदद करके यकीनन हम अपना हक अदा कर सकते हैं और उनकी मदद करके हम जो है तंदुरुस्ती का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो आज़ादी हैं ये इनको सही तौर पर बरोकार लाकर जो है हम अपने वतन के ख़ास तौर पर अपाहिज और लूड़े लंगड़े और जो सेहत से महरूम इंसान है उनकी हम खिदमत कर सकते हैं। तालीम याफ्ता लोगों की को वतन की खिदमत किस तरह करनी चाहिए।
تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے. تعلیم یعنی علم جو ہے انسان کی تیسری آنکھ ہے. دنیا کے اندر جو بھی قومیں ہیں وہ علم کی بدولت آگے بڑھی ہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیں. جس کے اندر جو ناخواندگی ہے، جو ناخواندہ ہیں، تو ان کو خواندگی سے یعنی علم دیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ملک کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان پڑھ لوگوں کو علم دے تاکہ وہ ملک ترقی کر سکے اور جو ہے آگے بڑھ سکے. تو آج کے سبق میں ہم نے نظم جو ہے حب وطن پیش کی، جو الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے. الطاف حسین حالی کے متعلق میں نے آپ کو چند اس کا تعارف کرایا. اس کے بعد میں نے نظم پڑھی اور نظم کی تشریح کی. یقیناً آپ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے، اور وہ بچے جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہوگا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے وطن کا خیال رکھیں اور ہر چیز سے سبق حاصل کریں. آج جو ہے وطن عزیز کو ہماری ضرورت ہے. گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جو حکومت وقت احکامات جاری کرتی ہے وطن عزیز کے لیے دعا کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تھینک یو ویری مچ.